और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी, जो 2007 में बिहार में कानून बना करके आज जितना हम चिट्ठी लिखे थे, ये भी उन लोगों को हमने भेज दिया कि आप देख लीजिए कि बिहार में इतना पहले एथेनॉल बनाने की इच्छा हम लोगों को कितनी थी और कितना फायदा होता। ये सब हम भेजवा दिए, लेकिन ये कभी कोई छापेगा जी? ये कभी नहीं छापेगा। ये तो जान लीजिए, जो कम्मा हम लोग करते हैं उसके बारे में कोई बोल ही नहीं सकता, कोई छाप ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। हमारा कमवा तो आप लोग दिखाते ही नहीं है, छपवाते ही नहीं है। उन लोग जो करता है आप तो वही सब दिखाते हैं, क्योंकि ऊपर से तो आपके ऊपर कंट्रोल है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ये सारी उक्त बातें बिहार के मुखिया यानी सीएम नीतीश कुमार की। दरअसल बताया कि सीएम नीतीश कुमार आज मुजफ्फरपुर पहुंचे हुए हैं। वहां इथेनॉल प्लांट की उन्होंने उद्घाटन की, जायजा लिया, जिसके बाद मंच पर संबोधित करते वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मीडिया कर्मियों पर सवाल उठाया, प्रेस पर सवाल उठाया और कहा कि आप हमारे कमवा को तो दिखाते ही नहीं है, सिर्फ ऊपर वालों के काम को ही दिखाते हैं, क्योंकि आपको तो ऊपर से कंट्रोल है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2007 की कुछ बातें याद दिला रहे थे। कह रहे थे कि इथेनॉल प्लांट को लेकर के और बिहार में इथेनॉल को लेकर के हमने तो चिट्ठी लिखी थी। जब उस वक्त वहाँ 2007 में कांग्रेस का सरकार था, कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, तब हमने चिट्ठी लिखी थी बिहार के डेवलपमेंट के लिए। हमने कहा था ये सारी बातें तो आप लोग छापते हैं। तो देखिए, हर वक्त हर सार्वजनिक मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रेस पर सवाल उठाते आए हैं, लगातार मीडिया कर्मियों पर सवाल उठाते आए हैं और कहते हैं कि हमारी बातों को तो आप लोग छापते ही नहीं है। बीते दिनों भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये सारी बातें कही थी और आज एक बार फिर से मुजफ्फरपुर में इथेनॉल प्लांट की उद्घाटन के लिए सीएम नीतीश कुमार पहुंचते हैं और मीडिया कर्मियों पर सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि हमारे काम को तो आप छापते ही नहीं है। 2007 की बातों को याद दिला रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी और बिहार के डेवलपमेंट के लिए उन्होंने सोचा था और क्या सारी बातें की थी। आपको उनकी पूरी बातें के साथ छोड़े जाते हैं। बताइए, और आप लोगों को मालूम है ये सारी बात जो है एथेनॉल का, अब आप जान लीजिए कि हम लोगों ने ये काम करने की शुरुआत करने की इच्छा प्रकट की थी 2007 में, और उसके लिए हम लोगों ने राज्य सरकार से कानून बना करके और उस समय हम लोगों ने केंद्र सरकार को भेजा और बराबर 2 साल मेहनत करते रहे, लेकिन अंत में वहां से और जो था कि हम लोगों ने सारा काम वो गन्ना से शुरू करा रहे थे। और इतनी बड़ी बात है, आपको हम बता दें कि 2 बड़े बड़े लोग आ गए थे दूसरे राज्यों के, और कुल मिलाकर के 31,000 करोड़ रुपए का उनका प्रस्ताव था। अब आप सोच लीजिए कि गन्ना से जो एथेनॉल बनता तो कितनी सुविधा होती, न सिर्फ बिहार को बल्कि देश को सुविधा होती। लेकिन अब उस समय लोगों ने नहीं इसको स्वीकार किया और कहा कि भाई गन्ना से चीनी उत्पादन जरूरी है और एथेनॉल के उत्पादन का हम लोग नहीं देंगे परमिशन, तो उसी में रुक गया। लेकिन जब इस बार जो हमको हुआ बिहार में, जब बात हो रही थी 20 के बाद, तो जब पता चला कि केंद्र सरकार ने एथेनॉल की बात की है, एथेनॉल पॉलिसी की बात की है, उसी समय एक मीटिंग में थे और उसी समय बात हुई, तो हमने उनको पूरी बात 2007 से लेकर के आगे जो हम लोग करना चाहते थे उसके बारे में जानकारी दे दी थी कि भाई लेकिन आप कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, हम लोगों को भी जल्दी अनुमति दीजिए। और जानते हैं उस समय के केंद्र सरकार को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी, जो 2007 में बिहार में कानून बना करके आज जितना हम चिट्ठी लिखे थे, ये भी उन लोगों को हमने भेज दिया कि आप देख लीजिए कि बिहार में इतना पहले एथेनॉल बनाने की इच्छा हम लोगों को कितनी थी और कितना फायदा होता। ये सब हम भेजवा दिए, लेकिन ये कभी कोई छापेगा जी? ये कभी नहीं छापेगा। ये तो जान लीजिए, जो कम्मा हम लोग करते हैं उसके बारे में कोई बोल ही नहीं सकता, कोई छाप ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। आज जहां से जिनको करना है वही खाली छपवाते रहते हैं, वो तो गलत बात है। अब तो लेकिन शाहनवाज हुसैन से तो मेरा व्यक्तिगत संबंध, नहीं तो यहां पर आ गए, नहीं तो और लोगों को तो हिम्मते नहीं होता कि आवेंगे। जब हम लोग कोई चीज में जा रहे हैं और तब भी ये आ गए,
ये मामूली बात नहीं है, बड़ी खुशी की बात है और हम लोग तो करते ही रहते थे। और वहां पर से जो हम लोगों ने कहा कि भाई यहां पर भी हम लोगों को जब इथेनॉल पॉलिसी है तब इस इथेनॉल पॉलिसी में तो हम लोगों ने कह दिया था कि सब चीज का हो जाएगा, यानी आप गन्ना का भी हो जाएगा, मक्का का भी हो जाएगा, टूटे हुए चावल का होगा और जिस चीज का भी हो, और सब इथेनॉल के लिए हम लोगों ने मांगा, लोगों से अनुमति मांगी और दे दिया, भेज दिया। आपको मालूम है कि हम लोगों के यहां कुल मिलाकर के 152 के करीब प्रस्ताव प्राप्त हो गया, लेकिन केंद्र सरकार ने फिर मात्र 17 प्रस्ताव को स्वीकार किया। हालांकि इसके लिए बराबर बेचारे दिल्ली जाते थे, हम कहते थे कि कोशिश करिए कि बिहार में और ज्यादा हो जाए, तो न सिर्फ बिहार में जितनी जरूरी है इथेनॉल की उसकी होगी पूरी, बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी इसको प्राप्त होगा। लेकिन कोशिश करते रहे बेचारे, वो तो हुआ नहीं। तब जितना भी इथेनॉल है उसमें 15 का काम, अब उसमें तो जो हम आपको बता दें कि पूर्णिया, गोपालगंज और भोजपुर में तो शुरू हो गया, और पूर्णिया में जब हुआ था तो उसको भी हम 30 अप्रैल 2022 को गए थे। अब उसके बाद तो यहां पर हम आए थे, सब जगह देखे थे, तो आज बड़ी खुशी हुई कि अब यहां पर भी आप लोगों ने इस काम को कर दिया, तो यहां आकर के देखने का भी काम मिला है और सब चीज से काम मिला है। और